हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले पूरा आपको कैसे प्रेजेंट करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपको कंप्लीटली अच्छा मार्क्स जो है मिल पाए। कंप्लीट हम लोग हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक प्रेजेंटेशन प्लानिंग होती है, वो आपको पता चल पाए। ठीक है, उससे पहले जैसे कि आप लोग की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर आपके पास में कुछ ऐसा ऑप्शन दे दूं कि कौन सा बेस्ट है, आप किसको सेलेक्ट करोगे, आप किसको 10 में 10 जो है रेटिंग देंगे। इस तरीके से आपके पास अगर प्लेट रख दिया जाए, किसको 10 में 10 देंगे, किसको 5 देंगे, किसको सबसे कम देंगे, तो आप ही बताओ किसको आप लोग प्रेजेंट करेंगे। तो इन सब में देखो कॉमन क्या है, सब चीजें वही है, बट जो प्रेजेंट करने की, शो करने की जो तरीका है वो अलग है ना, जो अपने आप में इसको खास बना रहा है, जैसे कि आप इन सब चीज में देख पा रहे हैं, है ना। इसलिए आपको वही चीजें समझना है कि आप सबको, मुझे पता है कि सबको आंसर आती है, बट जो प्रेजेंट करने की तरीका होती है ना, वो कंप्लीटली इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना और इन चीजों को जो भी आपको बताया जाएगा उसको इंप्लीमेंट जरूर करना है, तब जाके आपके लिए जो है बेनिफिशियल ये वीडियो होगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो हमारी स्टार्टिंग जो होती है हम कहां से करते हैं, पेन सिलेक्शन से। आपको पेन वही सेलेक्ट करना है, या तो ब्लू या ब्लैक, दो पेन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, दोनों में से किसी एक पेन से आपको लिखना पड़ेगा। और याद रखें आपका जेल पेन ना हो, जेल पेन जो है आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो पेन सिलेक्शन हो गया, और पेन सिलेक्शन में याद रखना आप वही पेन यूज करेंगे जो हमेशा परमानेंट यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेपर के लिए अलग सा पेन ले आए जिस पर आप कभी प्रैक्टिस नहीं किया, अगर उस पर हाथ नहीं बैठा है, तो ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप हमेशा से जिस पेन को यूज करते हैं, आप उसी पेन से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिखेंगे। और जिस भी पेन से आप लिखने वाले हो बोर्ड एग्जाम पर, याद रखना उस पेन से कम 3 घंटा 4 घंटा 2 दिन 3 दिन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो, ऐसे ही पेन को आप लेकर जाओगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लिया, आप एग्जाम हॉल पर भी चले गए। अब आपको प्रेजेंट करना है बेस्ट वे पे, जिससे आपको अच्छा से अच्छा परसेंट जो है अचीव हो। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको उत्तर क्रमांक जो लिखने का 2 तरीका होती है। आप तो पहला इस तरीके से आप बीचों बीच लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको बॉर्डर मिलेगा एग्जाम में, याद रखना। तो इस तरीके से आप बीचों बीच में लिख सकते हो। और अगर आप प्रश्न पहला का खंड क को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो खंड ख को इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से, कहीं पर भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे। और आप जहां पर भी लिखते हो, मान के चलो आप बीच में लिखते हो, तो आपको हर एक प्रश्न पर ध्यान दो, इन बातों को नोट करके रखो, आपको हर एक प्रश्न पर बीच में ही लिखना है। अगर आप साइड पे लिखते इस तरीके से, तो आपको हर एक प्रश्न पे आपको साइड में ही लिखना पड़ेगा। इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, चलो आप सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सी जगह पर लिखना है। और दूसरी चीज, आपको इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं, डबल अंडरलाइन करते हैं या सिंगल अंडरलाइन करते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो कर सकते हैं, उस पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको डबल नहीं करना है या सिंगल। लेकिन एक चीज याद रखना, आप अगर सिंगल इस पर किए हो, तो आपको प्रश्न पहला से लेकर के लास्ट तक कंप्लीटली आपको सिंगल ही लाइन हेडिंग करना पड़ेगा। बीच में लिख रहे तो बीच में, और सिंगल आप अंडरलाइन कर रहे तो सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन कर रहे तो डबल अंडरलाइन आपको शुरू से लास्ट तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। फिर आपको देखो इस तरीका से, अगर हम लोग मान के चलो किसी का उत्तर क्रमांक 1 ऐसा लिख सकते हैं, या तीसरी तरीका ये है, आप खंड का सही विकल्प ऐसे लिख सकते हैं, खंड ब आप ये लिख सकते हैं, है ना, मतलब जो रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान इस तरीके। फिर इसकी आंसर्स लिखने की जो तरीका देखो, आपको कंप्लीटली इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। मान के चलो आप सही विकल्प है तो पहला बना रहे तो पहला लिखेंगे, अगर उसकी जो भी आंसर है अ ब स जो है उसको लिखेंगे, फिर उसके आगे जो भी आंसर लिखा हुआ है उसको भी कंप्लीटली आप लोग इस तरीका से ही लिखेंगे, तब जाके आपको आसानी होगा। आपको आसान होगा इसका मतलब ये नहीं है कि अब मतलब चेकर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा बोलने का मतलब ये है चेकर को आसानी हो चेक करने में, ताकि वो आपको अच्छा से अच्छा नंबर जो है दे दे। क्योंकि उन लोगों के पास एक मॉडल आंसर होती है, जिसके बेसिस पर उन लोगों को नंबर जो है देना रहता है ना। इसलिए आप लोग इस तरीका से उसको अच्छे से जमा लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे आप लोग को और भी चीजें जो ध्यान रखना है, जैसे कि रिक्त स्थान पे आप लोग इस तरीके से नंबर लिखेंगे, जो आंसर उसको प्रेजेंट कर लेंगे। आप लोग हर एक सब्जेक्ट में वही करेंगे। फिर आपका सत्य सत्य आता है, तो सत्य सत्य में आप लोग इस तरीके से ही सत्य है सत्य करके पूरा प्रश्न उतार नहीं देना है। ठीक है, आप सत्य असत्य करके बस चेकर के लिए आप आसान करते जाओ चीजों को। बेसिक देखो, आप बीच में लिख रहे हो तो इस तरीके से बीच में, और नीचे में इस तरीके से लिखना है इस तरीके से। और एक चीज जो ध्यान रखना है आपको,
देखो यहाँ हमने 2 लाइन छोड़ रखे, तो आपको हर एक प्रश्न में इस तरीके से अगर एक लाइन छोड़ो तो एक ही लाइन पूरा आपके, आप जो पैटर्न फॉलो करें उसको कंप्लीटली आपको फॉलो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2-2 लाइन, हमने यहाँ पर 2 लाइन छोड़ रखे तो आपको पूरे 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने फिर से ये वाले आंसर जो कंप्लीट होने के बाद हमने 2 लाइन छोड़ दी। इस तरीके से जो पैटर्न आप फॉलो करते हो उसको खुद ही फॉलो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप 2 ही लाइन छोड़ो, आप एक छोड़े तो कंप्लीटली सब में एक ही छोड़ना पड़ेगा, 2 छोड़े तो कंप्लीटली आपको 2 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पर देखो हमने एक उत्तर लिख रखे प्रेजेंट के बेसिस पर, जिस चीज को मैं हमेशा बोलता हूं जो हमने खुद ही कर रखे हैं और पिछले साल के बच्चों को ऐसा करवाया भी है। देखो उत्तर क्रमांक 5 इस तरीके से मान के चलो मैंने लिख रखे हैं। तो देखो ये सिंपल सी कविता है, प्रश्न है इस पर कि क्या बोला जा रहा था कि कवि चिड़िया को बुलाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो उसके आंसर हमने कुछ स्ट्रॉन्ग तरीका पर, कुछ अच्छा कि हाँ चेकर को लगे कि हाँ पता है बच्चे को, कुछ पढ़े लिखे इस टाइप से, तो हमने उसके उत्तर को देखो कैसे लिखे। पाठ्य पुस्तक के गृह प्रवेश, फिर देखो गृह प्रवेश को इस तरीके से अंडर स्कोर कर लिया है, ठीक है। गृह प्रवेश कविता में कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए, देखो इस पर बेसिक क्या इंपॉर्टेंट क्या इस पर ये है भाई, पाठ्य पुस्तक कि गृह प्रवेश कविता ये लिख दिया, हमें कवि कौन सा पाठ का है नाम में हम बता दिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए कहीं ना कहीं ये इस पर उस पर मसाला डालने वाली चीज है, तो ये अच्छी हो जाती है मेरे हिसाब से। तो आपको अगर किसी भी पाठ का नाम पता है या उसके कवि लेखक का नाम पता है तो उसको उस जो भी उत्तर लिख रहा है उस पर आप लोग यूज जरूर किया करें, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। फिर अगर मान के चलो आपका जो है इस तरीके से लाइन छोड़ने वाला या पॉइंट वाली आती है क्वेश्चंस, तो आपको उसकी आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देख पा रहे हैं, देखो अब लाइन चाहो तो छोड़ सकते, लेकिन लाइन छोड़ो तो कंप्लीटली आपको हर एक क्वेश्चन पर उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब उसकी लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा। अब जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको खुद ही अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो एक एक लाइन छोड़ सकते हो, तो उस पैटर्न को सही तरीके से दिखाओ, सजा के दिखाओ अच्छे से, ताकि चेकर आपको पूरा में पूरा नंबर दे। फिर हम इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश का देखो 2 आंसर, एक तो ऊपर में एक आंसर लिखे, इस तरीके से आंसर नंबर लिखेंगे, और नीचे में देखो दोनों में आप किसको पसंद करेंगे आप ही बता सकते हैं। हमने ऊपर में क्या कर रखे, देखो ऊपर में हमने सही से इसके छत को भी बराबर रखे, नीचे पूरा बेस पर है, कोई टंगा नहीं है लाइन से, और जो डिस्टेंस मेंटेन किए देखो एक इक्वल है, सबके बीच की डिस्टेंस जो है लगभग सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जबकि नीचे वाले में देखें तो ऐसा कुछ नहीं, देखो ये आंसर नीचे ऊपर टंगा हुआ है, फिर ये भी ऊपर टंगा हुआ है, ये ऊपर टंगा है, फिर ये नीचे है, फिर ऊपर नीचे, ऐसा कुछ कुछ हुआ है, कोई इधर झुका है कुछ। और इसके बीच के डिस्टेंस को देखो, कहीं का बहुत दूर है, कहीं का पास, कहीं का दूर, एकदम बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। बेसिक जो डिस्टेंस है उसको हर एक सब्जेक्ट में मेंटेन करके रखो, तब जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और इस पर ही ध्यान रखना है आपको, अगर नोटिस लिखते हो तो नोटिस सिंगल पेज में होनी चाहिए, एप्लीकेशन सिंगल पेज में होनी चाहिए, और जो भी आप हेडिंग डालते हो पैराग्राफ वगैरह में, इसमें बेसिकली बहुत अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर देखते हैं। मैथ्स की जो बेसिक चीजें होती है वो इक्वल जो है इस तरीके से आप जिस भी पैटर्न पर फॉलो करें वो सेम लाइन पर होनी चाहिए, सेम जगह पर होनी चाहिए। देखो इस पर आप लाइन चाहो तो मैथ्स पे छोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी छोड़, इस तरीके से इक्वल होनी चाहिए। अतः जो है बिल्कुल भी आपको कोशिश करो कि हर क्वेश्चन पे आप मैथ्स पे अतः लिख सको, और दिया है करके आपको लिखना ही है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं अच्छा नंबर जो है मिलेगा। और साफ सुथरा एकदम, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा राइटिंग खराब बनता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, लो अपने आप को नहीं करना है, लो फील नहीं करना है भाई। आपका राइटिंग जो है चेकर को समझ आना चाहिए, बस इतना आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन में हमने फिर से वही दिया है करके लिखे, बराबर को एक सीध में पूरा कोशिश करो, जो भी फाइंड आउट करते हैं उसको डिब्बे में इस तरीके से रखने का कोशिश करो मैथ्स पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने लाइन छोड़े, देखो कंटिन्यूसली हमने उस चीज पैटर्न को फॉलो किए, बराबर को एक सीध में रखे, तो इन चीजों को भी आपको फॉलो करना है, तब जाके आपका प्रेजेंटेशन जो है बेस्ट हो पाएगा, और अतः इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं, हमारा अध्याय नंबर की सामाजिक विज्ञान से मान के चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से, हेडिंग वाला। अब मान के चलो इस तरीके से हेडिंग वाला जो है करते हैं, तो आपको देखो इस पे लिखने का पैटर्न जैसे आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग को उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगले लाइन जो लिखोगे उसको यहीं से स्टार्ट करोगे, ना कि यहां से शुरू से नहीं कर देना है आपको, ठीक है। अगले लाइन को इस तरीके से इसके बीच में जो हमने गैप मेंटेन कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाली लाइन को खाली आपको छोड़ देना है। जब भी हेडिंग वाला ऐसे लिखते हो, आप निबंध लिखते हो, तब भी उन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और डायग्राम जो भी बनाओगे उसको स्वच्छ सुंदर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल तभी होगा आपको पता है जब आप लोग इस चीज़ों को अभी से आदत बनाओगे, अचानक से एग्जाम में आपका आदत नहीं हो जाएगा। इसलिए आप लोग
के पास जो भी क्वेश्चंस आपको भेजा जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी हमने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए निचोड़ सीरीज के तहत या कुछ भी सीरीज हो या जैसे भी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हो या तो प्री बोर्ड की क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हो, ठीक है, उन सब चीज को आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से इसी वे पे और बैठ के आप टाइम मैनेज करना सीखो भाई, क्योंकि आंसर्स पता होते हैं लेकिन हम लोग आंसर्स जो है एग्जाम में नहीं लिख पाते टाइम के अभाव में, इसलिए आप लोग टाइम मेंटेन करना सीखिए और जो है पैटर्न को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो फिर अगर यूजफुल लगी तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे ताकि उनके भी अगर तैयारी कर रहे बेचारी लोग, आपके दोस्त लोग, तो उन लोगों के भी जो प्रेजेंटेशन है वो बेस्ट हो पाए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो परसेंट है स्कोर कर पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।